मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज फिर मैं आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इसमें ये वीडियो ऐसे है कि लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं जब भी वो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा या टीआरवी के लिए फ़ाइल लगाते हैं, तो मेरे से पूछते हैं कि सर मेरे को करंट अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए या मुझे करंट अकाउंट खुलाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो लोग बिज़नेस करते हैं, जिनका बिजनेस प्रोफाइल है, वो मेरे से ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछते हैं कि आपको मुझे करंट अकाउंट खुलाना चाहिए या नहीं खुलाना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए जो बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं। पहला जो है कि पहला पॉइंट जो ये है कि आपको अपना बिजनेस प्रोफाइल देखना चाहिए कि आपका बिजनेस प्रोफाइल कैसा है। सपोज करो कि आपका जो बिजनेस है, आप उसमें एक महीने में 1 लाख रुपए कमाते हो। एक महीने का आपको 1 लाख रुपए आमदनी होती है। तो उस केस में 1 लाख रुपए आप कैसे कमाते हैं? आपको इकट्ठा आता है 1 लाख, या पार्ट्स में आता है? जैसे 20,000 आ गया, कभी 25,000 आ गया, कभी 30,000 आ गया। तो वैसे 1 लाख तक आता है। तो आपको कोई भी करंट अकाउंट खुलाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, वो आपका सेविंग अकाउंट ही चल जाएगा। वो आपका अगर सेविंग अकाउंट में आता है पैसा तो। पर अगर आपका कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है, सपोज आप एक महीने का 1 लाख ही चाहे कमाते हैं, पर कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है। जैसे आज 10,000 आए, कल को 8,000 किसी को दे दिए, फिर 10,000 आए, किसी को 5,000 दे दिए, फिर 10,000 आए, किसी को 9,000 दे दिए। अगर ऐसा कैश फ्लो है, अगर चाहे आपका बिजनेस चाहे 1-2 लाख के बीच में ही कमाते हैं आप मंथली, और पर आपका बिजनेस ऐसा है कि उसमें कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है। जैसे कैश आता है, फिर आपको पेमेंट्स करनी है, फिर आता है, फिर जाता है, ऐसे है। तो फिर आपको करंट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है, और आपको अपनी करंट अकाउंट आप फाइल में अटैच भी कर सकते हैं उसकी स्टेटमेंट। तो इस केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर आपकी इतना ज़्यादा कैश फ्लो नहीं है, सिर्फ 4-5 ही एंट्रीज हैं या डेबिट्स हैं या क्रेडिट्स हैं, तो करंट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। फिर आप सेविंग अकाउंट से भी अपना काम चला सकते हैं। तो अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सपोज ये एक पॉइंट हो गया। अगर आपकी कोई छोटा बिजनेस है, अगर आपका महीने का 40-50 हज़ार रुपये ही इनकम है, और मतलब ज़्यादा आपको बैंक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बैंक में कोई आपको जैसे पेमेंट ही नहीं करता, कैश में पेमेंट करता, तो आप वो जाके कैश अपना जमा करा देते हो बैंक में, या नहीं भी कराते, तो आपको कोई करंट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे 40-50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, 1 लाख तक भी कमाते हैं, तो उस केस में भी आपको कोई करंट अकाउंट खुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था सेकंड। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि अगर अगर आप कोई कमीशन का काम करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, या आपको जैसे एजेंट है जिन आपको मतलब 2-3 लाख रुपए इनकम होती है एक महीने में, और उसमें क्या है कि आपको मोटी मोटी कमीशन आती है, मतलब इकट्ठी कमीशन आती है, तो कम से कम 2 या 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए इनकम भी होती है। तो आपको करंट अकाउंट खुलाने की ज़रूरत है। आपको करंट अकाउंट खुलाना चाहिए, और उसका आपको स्टेटमेंट भी अटैच कर सकते हैं आप कनाडा वीज़ा के, टूरिस्ट वीज़ा के फाइल में। सो अगर उसमें भी कमीशन अगर आपको कम आती है, अगर कहीं से कमीशन आती है या कोई भी इनकम आती है, जैसे रेंटल इनकम भी आती है, वो कम आती है, अगर 40-50 हज़ार के करीब ही आती है, तब कोई ज़रूरत नहीं है करंट अकाउंट खुलाने के लिए। सो ये था तीसरा पॉइंट। अब जो लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सब कुछ आपके बिजनेस प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आपका बिजनेस किस तरह है। तो उसके लिए बेटर है कि आप एक सीए को कंसल्ट करिए, एक अच्छे सीए को कंसल्ट करिए, और उसकी एडवाइस लीजिए कि मुझे इस बिज़नेस के लिए, ये मेरा बिज़नेस का नाम है, ये मेरा टाइप ऑफ बिज़नेस है, इसमें मैं ये करता हूँ, उसको उससे आप राय लेके आप करंट अकाउंट खुलाइए। अगर आपका सीए कहता है कि आपको ज़रूरत है करंट अकाउंट की इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिज़नेस के लिए, इस पर्पज़ के लिए, तो आप अपना करंट अकाउंट खुलाइए। तो अगर वो आपका जो सीए है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिससे आप रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, अगर वो कहता है कि आपको करंट अकाउंट खुलाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप मत मत खुलाइए। आप किसी भी एजेंट के बातों में मत आइए, किसी की कई कई सुनी बातों में नहीं आइए। आप बेटर है कि आप अपने सीए की एडवाइस के ऊपर चलिए। सो ये था मेरा आज का वीडियो करंट करंट अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में। और करंट अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा या टीआरवी के लिए फ़ाइल लगाते हैं, तो उसमें
करंट अकाउंट की भी स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं सेविंग अकाउंट के साथ। तो ऐसा कोई वहाँ पे बार नहीं है कि आप करंट अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं लगा सकते। अगर आपका करंट अकाउंट है तो उसकी स्टेटमेंट आप बिना झिझक के, बिना किसी वरी के लगा सकते हैं, और वो एक पॉजिटिव अकाउंट होता है, उसमें आपको उसका फ़ायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको अपने काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर भी मिला होगा। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो आप मुझे फ़ोन करके, जो मेरा मोबाइल नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उस पर फ़ोन करके मेरे से अपने क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं, अपनी डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करिए। हो सकता है कि ये वीडियो उनके काफ़ी काम आए। तो इसके अलावा, जो अगर आप मेरे से अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे को मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे को ऑफिस में मिल सकते हैं, और मैं आपकी फ़ाइल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करूँगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय।